Good morning, all of you. This is Mayank Bhaskar in front of you. So today we will discuss about exercise 1.1 of integer for class 10. We have already completed up to question number 10 in our previous video. So here we started from question number 6. Question number 6. Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to the point B. From B, she moves 30 kilometers towards west along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent her final position from A? So listen. ये एक नंबर लाइन बनाई और इस पर ये बनाया पॉइंट A। ये पॉइंट जो बनाया है ये पॉइंट B है। ये साइड ईस्ट में पता है आप सभी को और ये साइड वेस्ट डायरेक्शन। देखिए बेटा जी, रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ वो कितना गई? 20 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, मतलब यहां से और यहाँ तक की डिस्टेंस ए से बी तक। ओके, उसके बाद सी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। नाउ अब हमें कुछ गिवन, इफ द डिस्टेंस traveled towards east direction is represented by a positive integer, then the distance traveled towards west will be represented by a negative integer। ओके, अब इसके बाद देखिए हमने यहाँ क्या देखा कि जो डिस्टेंस इस ए पॉइंट से और ईस्ट की तरफ गई है उसे हमने एक पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट किया। मतलब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, प्लस के 20 किलोमीटर। ओके, अब जो ए से और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ दिया गया है तो उसे हमने मान लिया कि वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब हम जीरो से राइट हैंड साइड जाते हैं तो कैसे इंटीजर्स मिलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। जब जीरो से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमें कैसे इंटीजर्स मिलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसके आगे ऊपर कर रहा हूँ, देखिए बेटा, distance travels towards east direction. East direction is equals to
20 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन is equals to 30 kilometers. Now, distance traveled from A तो देखिए इधर से 20 किलोमीटर गया, फिर वहां से वापस इस पॉइंट तक वेस्ट की तरफ वो कितना आया 30 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि ए से, जैसे कि हमने जो फिगर बनाया था ये पॉइंट है ए, यहाँ से यहाँ तक गया 20, फिर यहाँ से और यहाँ तक आया 30। तो हमें ये बताना है ए से और वेस्ट डायरेक्शन में वो कितना चलेगा, तो हम इन दोनों का माइनस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया 20 प्लस माइनस के 30, क्योंकि देखो यहाँ हमने लिखा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्स टुवर्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। कौन से इंटीजर से रिप्रेजेंट की जाएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव 30। तो माइनस का 30, ये 20 प्लस माइनस माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 20 क्या तो 10 बचा, और वैल्यू किसकी बढ़ी है, माइनस की, तो फिर साइन भी किसका आएगा, माइनस की। 10 किलोमीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड अ डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। तो आपको कुछ मैजिक स्क्वायर दिए गए हैं जिनके सभी कॉलम्स, सभी रो और सभी डायगोनल्स का सम एक ही है। तो आपको देखना है इन दोनों में से किस स्क्वायर के रो के, कॉलम्स के और डायगोनल्स के सम एक है। जिसके भी होंगे वो मैजिक बॉक्स होगा। फर्स्ट वाले में दिया गया है आपको 5 माइनस 1 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 2 7 0 3 और माइनस, ये है एक बॉक्स। अब देखिए बेटा जी, ये देखो, ये R1 R2 और ये R से मतलब है कि रो, तो ये हो गई रो 1, ये रो 2 और ये रो 3, C1 C2 और ये C3, दैट मीन्स कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। अब देखते हैं R1, इन सभी को सम करना है, तो 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस का 4, ओके। R2 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 7, ओके। R3 0 प्लस 3 माइनस, इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 5 प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 4, माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 4 और माइनस का 1 माइनस का 5 से 5 0। यहाँ देखा, ये माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 5 और माइनस का 2, तो माइनस का 7 और ये प्लस का 7,
ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ देखिए 0, ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये भी 0। आप देखते हैं C1 कॉलम 1 5 माइनस 5 प्लस 0। तो देखिए बेटा 5 में से 5 दिया तो कितना हो गया 0। C2 -1 -2 प्लस 3, -1 और -2 तो माइनस का 3 और ये प्लस का 3, दैट मीन्स प्लस माइनस 0। 3 से 3 3, अब C3 में हमने देखा -4 + 7 -3। देखो बेटा +7 को सेम लिख दिया, -4 और -3 तो ये -7। ओके, तो ये हो गए रोज और कॉलम इसके सेम है। आप देखेंगे डायगोनल्स के लिए यहाँ देखिए D1 डायगोनल्स ये एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल, दो डायगोनल, देखिए एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल। तो D1 इसे मान लिया और D2 इसे मान लिया। ओके, D1 5 माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना आया, 5 को सेम लिया, -2 और -3 दैट मीन्स -5, 5 में से 5 किया 0। D2 देखते हैं, D2 हमने देखा ये माइनस का 4 माइनस का 2 और प्लस का 0। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा रहेगा माइनस का। 6 + 0 करेंगे, -6 + 0 करेंगे तो -6 ही आएगा। दैट मीन्स इन सभी का जो सम निकल कर आया वो कितना निकल कर आया 0, लेकिन डायगोनल 2 को छोड़कर डायगोनल 2 का सम निकल कर आया है -6। दैट मीन्स ये मैजिक बॉक्स नहीं है। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट is not a magic box। ओके, सेकंड वाला आपको खुद से चेक करना है कि वो मैजिक बॉक्स है या नहीं। इजी है, आपको सभी की रो ऐड कर देनी है, तीनों रो को ऐड करेंगे, फिर तीनों कॉलम को ऐड करेंगे और फिर दोनों डायगोनल्स को ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा जी, वेरीफाई a माइनस माइनस का b इज इक्वल टू a प्लस b। ये इक्वेशन दी गई है, वेरीफाई a माइनस माइनस का b इज इक्वल टू a प्लस b। फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट इसमें से मैं कराऊंगा, दो आपके होमवर्क है वो आप खुद से करेंगे। तो a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18। नाउ हम इसे सॉल्व करके देख लेंगे। इज इक्वल टू a प्लस b। On putting a is equals to 21 और b is equals to 18। Now एक ही प्लेस पर हमने कितनी वैल्यू पुट की 21, b की प्लेस पर कितनी पुट करनी है 18। करके देखते हैं, a की प्लेस पर 21 माइनस माइनस का 18। इधर देखा a की प्लेस पर 21 प्लस 18। ओके, तो ये कितना हो गया 21 माइनस माइनस प्लस का 18, तो 21 प्लस 18
39 is equals to 39. That means hence verify. काफी सिंपल है, इजीली समझ में आ गया होगा। सीधा हमें वैल्यू उठा के पुट कर देनी है जो इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन को इज इक्वल टू मान लिया। अगर ये इक्वल नहीं होते तो हम इसका साइन इज नॉट इक्वल टू में चेंज कर देंगे और यहाँ लिखेंगे हेंस नॉट वेरीफाई। इसका एक पार्ट और बताना है, दो पार्ट आपको खुद से ही करना। सेकेंड पार्ट देखिए, थर्ड देखिए, A is equal to 75 और B is equal to 84. Now A minus minus B is equal to A plus B. We are on putting A is equal to 75 और B is equal to 84. Then 75 माइनस माइनस के 84, 75 प्लस 84, तो 75 माइनस माइनस प्लस 84 159 डिग्री 159 एंड वैल्यू सीधा एक ही प्लेस पर पुट कर दिया, 75 बी की प्लेस पर पुट कर दिया, 84 दोनों को ऐड कर दिया 159। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का साइन कन्वर्ट कर दिया। तो जब 75 में 84 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 159। Let's move to question number 9. Using the sign of less than or greater than or is equal to in the box to make the statement true. A पार्ट देखिए इसका -8 प्लस -4 -8 -4। इसे सॉल्व करके आपको ये बताना है जो हमें तीन साइन दिए गए हैं उनको इसमें प्लेस करना है बॉक्स में। या तो इसमें बॉक्स में क्या आएगा ग्रेटर देन का साइन है लेस देन का, या फिर इज इक्वल। देखिए -8 प्लस माइनस माइनस का 4, -8 को सेम लिखा, माइनस माइनस प्लस का 4। अब देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन कैसा रहेगा माइनस का, बिकॉज दिस बोथ है नेगेटिव साइन। तो माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का तो माइनस के 12। यहाँ देखते हैं माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा, लेकिन जिसकी भी वैल्यू बड़ी है या न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी है साइन उसी का है 8 तो माइनस का 4। आप देखिए बेटा जी यहाँ काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये माइनस का 4 है सर, ये माइनस का 12 है सर, तो माइनस का 12 बड़ा होगा, लेकिन माइनस का 12 बड़ा नहीं होगा। नेगेटिव में जितनी ही वैल्यू बड़ी होती है उतनी ही छोटी होती है, और जितनी वैल्यू छोटी होती है उतनी ही बड़ी होती है। तो यहाँ पर -4 बड़ा है और -12 छोटा, तो -12 is smaller than -4। ओके, इसके बाकी के आप खुद से करेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, काफी बड़ा क्वेश्चन है।
लेकिन इजीली समझ में आ जाएगा, बस कोशिश करना चाहिए। इसमें हम बनाएंगे सीढ़ियाँ। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है। ए वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो देखिए एक वाटर टैंक है जिसके अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं और एक बंदर है वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है फर्स्ट स्टेप। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, लेकिन जो पानी है वो 9th स्टेप पर है। अब देखते हैं यहाँ मान लिया 1 2 3 4 5 6 ये 7 ये 8 और 9। अब यहाँ पर है ये वाटर भरा है। वाटर और मंकी की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो कहाँ है, यहाँ पर कौन बैठा है, मंकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। He jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? देखते हैं बेटा। तो इन्होंने कहा है कि वो जो पहली जंप करता है तो उस जंप में वो 3 स्टेप नीचे आता है और जो अगली स्टेप करता है उसमें वो 2 स्टेप ऊपर जाता है। समझने वाली बात है। अभी वो फर्स्ट स्टेप पर है, अब वो अगर नीचे जाएगा कितनी 3 स्टेप नीचे जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ से गया नीचे तो 2 3 4 3 स्टेप नीचे वो कहाँ गया 4 पर, किस पर आ गया 4 पर। फिर जो उसकी सेकंड स्टेप होगी, जो सेकंड जंप होगी उसकी, उसमें वो 2 स्टेप वापस से ऊपर जाएगा। तो कहाँ 2 स्टेप वापस गया तो 1 2। देख लीजिए इसकी इक्वेशंस बना देंगे, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट जंप, सेकंड जंप। तो फर्स्ट जंप देखते हैं, मंकी कहाँ पर है, फर्स्ट स्टेप पर। अब वो 3 स्टेप डाउन जा रहा है, कितना जा रहा है 3 स्टेप डाउन, तो +3। तो मंकी कहाँ पहुंच गया 4th स्टेप, कहाँ पहुंच गया 4th स्टेप। अब देखिए सेकंड, जब वो कहाँ पहुंच गया 4th स्टेप पर, तो यहाँ से जो अगली जंप लेगा वो ऐसे लेगा, वापस से ऊपर जाएगा। कितने स्टेप 2 स्टेप, तो माइनस का क्योंकि ऊपर जा रहा है तो सेकंड स्टेप पर आ गया। अब कहाँ आ गया सेकंड स्टेप। थर्ड जंप, थर्ड जंप में वो कहाँ पर है, सेकंड स्टेप पर है। सेकंड स्टेप से वो 3 स्टेप नीचे वापस से जाएगा, तो कौन सी स्टेप पर आ गया 5th स्टेप। ओके, फोर्थ जंप, फोर्थ जंप में अभी वो कहाँ गया 5th स्टेप पर। 5th स्टेप से वापस से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तो कौन सी स्टेप पर आ गया 3rd स्टेप। 5th जंप, 5th जंप पे वो 3rd स्टेप पर था। 3rd स्टेप से वापस से 3 स्टेप नीचे जाएगा, 4 5 6, वापस से 3 स्टेप नीचे जाएगा तो 6th स्टेप। ओके, 6th जंप, 6th जंप में वो 6th स्टेप पर था, वापस से 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो 4th स्टेप पर आ जाएगा। तो सीधा ये सीक्वेंस बन रहा है कि वो पहली जंप में 3 स्टेप नीचे जा रहा है, दूसरी जंप में 2 स्टेप ऊपर आ रहा है।
तो आपको ये बताना है कि कितनी जंप में वो वाटर लेवल तक पहुंच पाएगा। ओके, 7th स्टेप देखते हैं। 7th जंप में कौन सी स्टेप पर था? 4th स्टेप। 4th स्टेप 3 स्टेप और नीचे जाएगा, कितनी स्टेप हो गई? 7th स्टेप। ओके, 7th स्टेप पर आया। 8th जंप, 8th जंप में वो कहां से स्टार्ट करेगा? 7th स्टेप। 7th स्टेप 7th स्टेप से 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो कहां जाएगा? 5th स्टेप पर। कहां जाएगा? 5th स्टेप पर। 9th जंप, 9th जंप में वो 5th स्टेप पर है, 3 और नीचे जाएगा, +3, 8th स्टेप पर पहुंच जाएगा। ओके, ऊपर के कुछ 2-3 जंप मैं रिमूव कर रहा हूं। आप 10th जंप में देखते हैं। 10th जंप में वो 8th स्टेप पर है। 8th स्टेप पर है, वापस से 2 स्टेप ऊपर जाएगा, 8 - 2 दैट मींस 6th स्टेप पर आ गया। 11th जंप, 11th जंप 6th स्टेप पर था, 3 स्टेप और नीचे जाएगा, कौन सी स्टेप पर पहुंच जाएगा? 9th स्टेप पर, यहीं उसे पानी मिलेगा। ओके, अब यहां देखिए, हेंस ही विल रीच द वाटर लेवल इन 11 जंप। कितनी जंप लगानी पड़ी? 11 जंप। अब इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट देखिए बेटा, बी पार्ट में इन्होंने कहा है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी पीने के बाद ही वॉन्ट्स टू गो बैक, उसे वापस जाना था। ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप बैक 2 स्टेप डाउन। तो वो यहाँ से क्या करता है कि 4 स्टेप ऊपर जाता है और फिर वापस से 2 स्टेप नीचे आता है। 4 स्टेप ऊपर जाएगा तो यहाँ पर है उनकी, यहाँ से 4 स्टेप ऊपर गया तो कहाँ गया? यहाँ 9 पर था, 9 से 4 स्टेप ऊपर गया तो 5 पर आ गया। 5 से फिर वापस से 2 स्टेप नीचे जाता है, 2 स्टेप नीचे गया तो कहाँ गया? 7 पर आ गया, फिर 3 पर गया, फिर 2 स्टेप नीचे गया। तो देखते हैं इसमें हम क्या करें। फिर यहाँ भी वैसे ही देखेंगे, फर्स्ट जंप, तो फर्स्ट जंप में वो है कहाँ? उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो कहाँ है? 9th सीढ़ी पर। कहाँ पर है? 9th सीढ़ी पर। ओके, तो 9th सीढ़ी से वो कितना ऊपर चल रहा है? 4। कितना चढ़ा? 4। अब वो कहाँ गया? 5th स्टेप। कहाँ गया बेटा? 5th स्टेप, 5वीं सीढ़ी। ओके, सेकंड जंप, आप 5th स्टेप पर आ गया, यहाँ से वापस से वो 2 स्टेप नीचे जाएगा तो फिर +2 7th स्टेप, आप कहाँ पर आ गया? 7वीं सीढ़ी पर। थर्ड स्टेप, थर्ड जंप, थर्ड जंप वो जो लगाएगा वो 7वीं सीढ़ी से लगाएगा, 7th सीढ़ी से लगाएगा और वो कितना ऊपर
7 -4, थर्ड स्टेप। फोर्थ जंप देखिए बेटा, अभी ये कहाँ है, थर्ड पर। थर्ड स्टेप से वो 2 स्टेप और नीचे जाएगा तो कहाँ पहुंच गया, फिफ्थ स्टेप। और फिफ्थ जंप, अभी वो कहाँ है, फिफ्थ स्टेप पर। यहां से वो 4 सीढ़ी फिर से ऊपर चलेगा, 1 2 3, कहाँ गया, फर्स्ट स्टेप। यहीं तो उसे आना था, यहीं से वो नीचे गया था और यहाँ नीचे से यहीं पे ऊपर आ गया। तो यहाँ लिखिए हैंस he will reach that at the top in 5 jumps. ओके, सभी को समझ आया होगा, और अगर नहीं भी आएगा तो फिर मैं फिर से बताऊंगा। आप मुझे देखिए, जो बच्चे पूछना चाहते हैं वो कैसे पूछ सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है, आप किसी पेज पर उस क्वेश्चन को लिखकर और मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको दूसरे पेज पर उसी का आंसर दूंगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो मंकी नीचे की तरफ आया है, मूव्ड डाउन, तो वो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो मंकी नीचे से ऊपर की तरफ गया है वो पॉजिटिव इंटीजर से दिखाया जा रहा है। यहाँ से हमें बताना है, रिप्रेजेंट दिस मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो हमें जो कुछ इक्वेशन दी गई है, ये वाला देखिए, -3 + 2 और यहाँ पे माइनस डॉट पर डॉट माइनस का 8। एक और दिया गया है बी, पहले बच्ची को सॉल्व करें। देखिए, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में कितने जंप्स लगे थे उसे नीचे जाने में, बताइए, 11। कितने, 11। तो -3, पहले वो नीचे घूमा 3, फिर वापस से तो ऊपर चले गया, फिर नीचे घूमा, फिर वापस से तो ऊपर चले गया। तो -3 + 2, -3 + 2, ये तो हो रहा था, -3 + 2, -3 + 2, कितनी जंप की थी, -3, 11 जंप। काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, +2 माइनस, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, इतनी जंप तो ही। अब इन्हें ऐड कर देंगे हम, -3, तो माइनस की जो वैल्यू है उन सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं, प्लस की जो वैल्यूज है उन सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो -3 से 9 12 15 और ये 8, कितने हो गए, -8 2 4 6 8 10 प्लस का 10, दैट मींस माइनस का, ओके। अब ये माइनस का 8 हमें क्या बता रहा है, माइनस का 8 हमें बता रहा है कि वो नीचे माइनस का 8 नीचे होता है, ओके। जो नेगेटिव इंटीजर है वो नीचे उतरने के लिए
माइनस का 8 है। अब सेकंड में उन्होंने कहा है कि प्लस का 8 क्या है, तो स्टेप से ऊपर चढ़ा है ये वाला लिखेंगे इसका 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4, क्योंकि जो बी वाले पार्ट में सिर्फ 5 ही जंप मारी थी, पहली वो 4 ऊपर गया, फिर वापस से 2 नीचे गया, फिर 4 ऊपर गया, फिर वापस से 2 नीचे गया। देखिए 4 4 का 8 4 4 8 और 4 12 12 में से ये 2 और ये 2 तो माइनस के 4 दैट मींस कितना आ गया 8। यही है इसका बेटा। और इसके आने वाली जो अगली एक्सरसाइज होगी वो 1.2 अगले वीडियो में